गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालें। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। उन्हें हमने कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। और वेक्टर बी को हमने कैसे लिखा है, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो हम वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू i j k a1 a2 a3 और b1 b2 b3। इसका डिटर्मिनेंट ये होगा a क्रॉस b। तो आइए देखते हैं हम कि ये कैसे हमने फाइंड आउट किया है। तो हम इसके लिए सिंपल प्रोसीजर अपनाते हैं, दैट इज वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b is equals to, this is a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap cross b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap। तो हम यहां से a क्रॉस b क्या निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू a1 b1 इंटू i क्रॉस i प्लस a1 b2 इंटू i क्रॉस j प्लस a1 b3 इंटू i क्रॉस k प्लस नाउ a2 b1 इंटू j क्रॉस i प्लस a2 b2 इंटू j क्रॉस j प्लस a2 b3 इंटू j क्रॉस k प्लस a3 b1 k क्रॉस i प्लस a3 b2 k क्रॉस j प्लस a3 b3 k क्रॉस k। तो आपने ये देखा था कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो i क्रॉस i का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। j क्रॉस j का क्रॉस प्रोडक्ट 0 और k क्रॉस k का क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो अब हमारे पास a क्रॉस b क्या है, a क्रॉस b, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई और ये टर्म 0 हो गई। हमारे पास बच जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल्स टू a1 b2 i क्रॉस j इज इक्वल्स टू k, दैट इज a1 b2 k कैप। आप वो फिगर ड्रॉ कर लें, i j एंड k। अगर हम इस तरह से मूव करते हैं तो i क्रॉस j k प्लस
A1 B3 I क्रॉस के दैट मीन्स हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो I क्रॉस के इज इक्वल्स टू माइनस जे, सो माइनस जे कैप प्लस A2 B1 इंटू जे क्रॉस आई इज इक्वल्स टू माइनस के कैप प्लस A2 B3 जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई, दैट इज आई कैप प्लस A3 B1 के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे कैप प्लस A3 B2 के क्रॉस जे दैट इज माइनस आई कैप। तो हमने A क्रॉस B ये निकाल लिया। जब हमें वेक्टर A कंपोनेंट फॉर्म में ऐसा दिया हुआ था और वेक्टर B कंपोनेंट फॉर्म में ऐसा दिया हुआ था, तो हमने A क्रॉस B निकाल लिया, हमें ये मिला। हम इसे अगर इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? I, J and K, A1, A2, A3, B1, B2, B3, that is unit vector along x-axis, y-axis और z-axis, component form of vector A और component form of vector B। तो ये है वेक्टर A क्रॉस B। ओके